हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ कंजंक्शन। और आज की वीडियो में गाइस मैं कंजंक्शन का प्रैक्टिस सेट 9 लाया हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया नॉट ओनली द जज एक्विटेड। इसमें गलती पूछ रहा है कि गलती किस वाले पार्ट में होगा। पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग, सेंटेंस पूरा पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे दिया हिम of all the charges labeled against him but also commended all his action no error। 5 ऑप्शन दिया है, 5 पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड करके पूछ रहा है किस वाले पार्ट में गलती है। तो गलती हमारा देखो ए वाले पार्ट में है। यहाँ द जज है ना, द जज हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। जब सब्जेक्ट है द जज तो इस सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट ओनली लगाना है। यानी कहने मतलब ये है कि जजेस के बाद नॉट ओनली आएगा, ठीक है। नॉट ओनली कहाँ लगाना है, ये जो जजेस दिया इस जजेस के बाद हमको नॉट ओनली का प्रयोग करना गाइस। तो गलती हमारा यही था, पैटर्न गलत कर दिया था, ठीक है। तो गलती हमारा ये वाले पार्ट में है। दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में क्या दिया है कि नो सूनर है, डिड है, प्रशांत है, फिर यहाँ पे एंटर दिया है। द क्लास, या पहला हो गया हिज क्लास टीचर स्कोल्डेड हिम, या दूसरा हो गया फॉर रीचिंग लेट, या तीसरा नंबर सॉरी 4 नंबर हो गया नो एरर, या नंबर 5 हो गया। अब इसमें गलती कहाँ पर है, तो गलती देखो, पहले मैं नो सूनर का स्ट्रक्चर लिख दूँ। जैसे नो सूनर होगा, नो सूनर, नो सूनर के साथ गाइस डिड आता है, ठीक है। डिड हो गया, डिड के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद ठीक है, फिर जो दूसरा सेंटेंस होगा उसके बाद देन आएगा, देन के बाद फिर एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, यानी कि अगला सेंटेंस आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ देखो नो सूनर दिया है, नो सूनर है। यहाँ देखो डिड है, डिड भी दिया है। प्रशांत सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एंटर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। द क्लास हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया एक सेंटेंस में। फिर क्या पूछ रहा है कि देन चाहिए। तो बताओ यहाँ पे कहीं देन लगाया हिज टीचर के आगे, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किया हिज क्लास टीचर। तो हिज क्लास टीचर से पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देन लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो गलती हमारा थर्ड वाले पार्ट में है। हिज टीचर से पहले हमको देन लगाना, क्योंकि नो सूनर के साथ ही क्या लगता है, देन लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है नो सूनर डिड, एक मिनट गड़बड़ तो नहीं हो गया गाइस, तीसरा छोड़ दिए थे। यहाँ पे दिया है द फैक्ट्री फेल्ड टू सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम एंड सो द ऑर्डर वाज कैंसल्ड नो एरर। अब इसमें गलती पूछ रहा, गलती इसमें गाइस देखो यहाँ पे दिया है द फैक्ट्री फेल्ड टू सप्लाई, तो यहाँ तक तो कोई गलती नहीं, फैक्ट्री ने फेल कर दिया सप्लाई करने का गुड्स में सामानों का ऑन टाइम माने समय पर। और यहाँ दिया है ना एंड सो, तो एंड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ सो का प्रयोग करेंगे। एंड सो एक साथ थोड़ी ना यूज होगा, डबल कंजंक्शन एक साथ यूज थोड़ी नहीं करते हैं। तो सिर्फ हमको एंड को हटा देना, सिर्फ सो का प्रयोग करना है। तो गलती हमारा थर्ड वाले पार्ट में था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखो नो सूनर दिया है, नो सूनर डिड सुमन एंटर द क्लास हिज क्लास टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर रीचिंग लेट। अब यहाँ देखो क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखो हिज क्लास टीचर है ना, तो यहाँ पे हिज से पहले हमको लगाना पड़ेगा देन, ठीक है। हिज से पहले क्या लग जाएगा, देन लगे, कि नो सूनर साथ ही क्या लगता है, देन लगता है। दूसरे वाले सेंटेंस को हम देन से जोड़ते हैं। 5 वाला क्वेश्चन देखो, 5 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, वी ऑल आर indebted to him for holding not only high moral values
बट आल्सो फिर रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, नो एरर। अब इसमें गलती कहाँ पर है? इसमें 5 वाले में गलती कहाँ पर है? देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे गाइस ना, फॉर, पहले एक चीज़ समझो, पहले लगाएंगे फॉर, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कहाँ गलती है। फॉर होगा, नॉट ओनली होगा, फॉर नॉट ओनली होल्डिंग होगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? देखो समझा रहा हूँ। यहाँ जो फॉर होल्डिंग नॉट ओनली दिया है ना, तो पहले क्या होगा? फॉर नॉट ओनली होल्डिंग होगा। ठीक है, देखो कैसे, पहले मैं समझा दे रहा हूँ इसको। यहाँ देखो बट आल्सो, पहले देखो बट आल्सो के बाद गाइस, बट आल्सो के बाद देखो वर्ब में आईएनजी लगाया, जिरंड लगाया है। तो जब बट आल्सो के बाद जिरंड आएगा, तो अगर नॉट ओनली दिया है तो नॉट ओनली के बाद भी जिरंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम नॉट ओनली जब लिखेंगे, नॉट ओनली के बाद देखो होल्डिंग लिखेंगे, तो होल्डिंग क्या हो गया? हमारा जिरंड हो गया, क्योंकि दोनों समान, नॉट ओनली बट आल्सो दोनों समान आते हैं। अगर नॉट ओनली के साथ मतलब नाउन है तो बट आल्सो के साथ नाउन चाहिए, नॉट ओनली के साथ वर्ब लगा है तो बट आल्सो के साथ वर्ब चाहिए, दोनों साथ समान चीज़ें आती हैं। ठीक है, थोड़ा पैटर्न हमारा गलत था, तो गलती हमारा गाइस सेकंड वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नो सूनर डिड ही गेट अप फ्रॉम बेड। अब देखो यहाँ पे देन लगाया है, तो देन नहीं आता है, नो सूनर साथ क्या लगता है? देन लगता है। ठीक है, तो नो सूनर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो, ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले, नो एरर। इसमें पूछ रहा एरर कहाँ पे है, तो एक चीज़ समझना आराम से, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देता हूँ नथिंग का। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स के साथ ही गाइस बट आता है। ठीक है, अगर इसके साथ हम देन का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे तो वह गलत होगा और बट सही होगा। तो देखो नथिंग एल्स दिया है, यहाँ पे देन लगाया, तो देन गलत हुआ, देन की जगह क्या होना चाहिए? बट होना चाहिए। ठीक है, तो बट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है, बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल एंड सैड बिसाइड्स मी, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है, तो अब इसमें गलती देखो, बिसाइड समझो, एक बिसाइड होता है, एक होता है बिसाइड। बिसाइड माने होता है गाइस बगल, बगल में, बगल में होता है, और एक होता है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा होता है। तो लड़के, जो दोनों लड़के थे वह हाल में लेट आए और सैट मैंने बैठे थे मेरे बगल में, तो यहाँ पे बिसाइड्स ना हो के बिसाइड रहेगा, बिसाइड माने बगल में, एक मेरे बगल में बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बिसाइड्स करें तो के अलावा हो जाएगा, तो यहाँ पे गलती क्या थी? बिसाइड्स को बिसाइड करना था, गलती हमारा देखो थर्ड वाले पार्ट में है। आगे देखते हैं। यहाँ दिया यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और लिस्ट द फर्स्ट ऑफ इट, नो एरर। गलती देखो कहाँ पे है, पहले आर पकड़ो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो मस्ट दिया है ना, तो मस्ट के बाद हमें क्या लगाना? वर्ब लगाना है, मस्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेल, क्या हो जाएगा? मस्ट टेल
यहाँ पे मी हो जाएगा, मस्ट टेल मी। उसके बाद हमें लगाना है आइदर, क्योंकि टेल के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आइदर, ऑब्जेक्ट के बाद हमको आइदर का प्रयोग करना है। यहाँ पे पैटर्न गलत है थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ही कैन नॉट विदड्रा ऑल हिज मनी अनलेस ही डू नॉट। देखो ही के साथ डू लगेगा, डज नॉट आता है, लेकिन जो यह ही डू नॉट दिया तो यहाँ पे गलत हो गया। और अनलेस वाले सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो गलती हमारा थर्ड वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में है, ठीक है। नो सूनर डिड मीना रीच द स्टेशन। अब देखो यहाँ पे देन कर दिया है, नो सूनर साथ ही दैन आता है, THAN दैन आता है, देन कर दिया है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया अनलेस, अनलेस साथ ही देखो यहाँ पे दिया डू नॉट, तो अनलेस साथ ही नेगेटिव आता नहीं, नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि अनलेस खुद नेगेटिव है, तो गलती हमारा ये वाले पार्ट में मिल गया। 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर, ये कह दिए छत्तर जी, हैज कम डाउन विथ द फ्लू बट ही वुड हैव जॉइंड अस टुडे, नो एरर। मिस्टर छत्तर जी आए हैं, तो कहने मतलब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है, तो एरर देखते हैं कहाँ पे एरर होगा। मिस्टर छत्तर जी हैज कम डाउन, ठीक है, वह नीचे आए, विथ फ्लू, फ्लू के साथ। यहाँ बट के यहाँ पे जगह एंड हो जाएगा, एंड माने और वह, ही वुड हैव जॉइंड, और वह आज हम में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे, किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, ठीक है। 14 वाला क्वेश्चन देखो। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड। अब नो सूनर साथ वेन नहीं आता, तो नो सूनर साथ क्या बताया गया है, देन आता है, ठीक है। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिला, सेकेंड वाले पार्ट में। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ दिया अनलेस यू डू नॉट, तो अनलेस साथ नो नॉट नहीं आता है, नो का प्रयोग और नॉट का प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो गलती हमारा पहले वाले पार्ट में है। तो गाइस यह एक छोटी सी वीडियो थी, मैं इसमें टोटल सिर्फ 15 क्वेश्चन लाया था। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो।